So hey guys and welcome back to the channel. We are back again with a new video vlog content. आज हम लोगों का जो कंटेंट है वो आप लोग थंबनेल से समझ चुके होंगे ऑलरेडी। आज हम लोग जा रहे हैं एप्रिलिया RS457 की टेस्ट राइड के लिए। ऑल्दो मैंने वो बाइक चलाई है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ 200-300 किलोमीटर तो मैं ऑलमोस्ट उसे ड्राइव कर चुका हूँ। सिंगल रूट में नहीं, बट हाँ ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊँ, इनलाइन वन सिलेंडर हम लोग बहुत चला चुके हैं अच्छे से। वेदर 155 सीसी हो या वेदर 390 सीसी हो या 400 या 500 सीसी तक भी इनलाइन वन हमने चला लिया है अच्छे से। एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू स्विच टू इनलाइन टू। और उसके लिए मेरे दिमाग में टूओनो और एप्रिलिया को छोड़ के अभी और कोई अच्छे ऑप्शंस दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि यामाहा ने ऑफिशियली इंडिया में R3 और MT-03 डिसकंटिन्यू कर दिया है टिल द मिड ऑफ 2026। तो अगर जब तक मैं रुक पाया तो तब तक हम लोग रुकेंगे एंड R3 पे जाएंगे। अदरवाइज वी आर गोइंग अहेड विद अप्रिलिया RS457। और अगर इससे बेटर आपको लगता है इंडियन मार्केट में कोई और ऑप्शंस हैं तो आप प्लीज़ मुझे लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन हम लोग पहुंचते हैं ओखला फेस 1 एंड चल के देखते हैं क्या ब्यूटी है, क्या रेट्स हैं एंड बाकी चीज़ें। सो लेट्स टेक आवर बीस्ट आउट। हम लोग जाएंगे हमारी गन्नों से R15 जो हमारी है, एंड हमने निकाल लिया इससे बाहर। अब पकड़ते हैं अपने बकलावा को जो भी कह सकते हैं आप, और पहन के निकलते हैं यहाँ से ओखला फेस 2 में, ताकि हम लोग जाके ट्रायल ले सकें बाइक्स का। मेरा जो प्लान है अभी करंटली है टू एप्रिलिया RS457। अगर कुछ और पसंद आता है तो देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग निकल गए हैं घर से फॉर दी प्लेस नेम्ड एज ओखला फेस 2। एंड अभी आप लोग गली को क्रॉस कर रहे हैं। जो मैं कर रहा हूँ क्लच के हाथ में फ़ोन लेके, वो आपको नहीं करना है। हैव टू श्योर अबाउट दिस। सफ़र होगा हंसी, हम लोग पहुँच जाएंगे कहीं ना कहीं लेके इस मशीन। और ये लिया हमने यहाँ से राइट। छोटी छोटी गलियाँ हैं, तंग गलियाँ हैं हमारे यहाँ की यार। राइट लेफ़्ट करते करते ही 15 मिनट हो जाते हैं बाहर निकलने के लिए, और बाहर निकल भी नहीं पाते। फाइनली हम लोग आ गए मेन रोड के ऊपर। वी आर अबाउट टू रीच। एंड कैसा लग रहा है व्यू ये ज़रूर देखें। यस, आई फॉरगॉट, अभी मुझे याद आया कि मैं अपने ग्लव्स पहन के आना भूल गया। ठंड तो नहीं है लेकिन लग रहा है ठंड जैसा कुछ हाथों में। ये हम लोग पहुंच चुके हैं सामने बैक टू बैक शोरूम्स है जो आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अंदर। वी आर पुल्ड ओवर बाय अ गाय हु इज़ आइदर विद मॉम और अ सिस्टर या एल्डर सिस्टर। देखते हैं व्हाट डज ही से एंड व्हाट ही इज सेइंग। तो पूछ रहा था मैं, हाँ कितने का है ये शायद 42 के 43 का अराउंड। हाँ 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 हाँ, अब बोलो, आवाज़ आती है। हाँ नहीं, ये YouTube की है, इंस्टा अलग है। मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। ब्लॉग बनाते हो? ब्लॉग, हाँ, ये एप्रिलिया के शोरूम में आया था जस्ट। साइड आ जाओ, थोड़ा सा अंदर आ जाओ, रिस्की है बाहर रोड पे। आप यही राइड करते हो? हाँ जी, आप यही राइड करते हो? मैं वैसे तो जॉब करता हूँ, संडेज़ को राइड करता हूँ। मैं मैसेज करूँगा आपको। ठीक है, डन ब्रदर। सो कुछ इस तरीके से पब्लिक रिएक्शंस तो मुझे मिलते रहते हैं। थैंकफुली आज GoPro माउंटेड था हेलमेट के ऊपर। वेट की वजह से मैं माउंट करता नहीं हूँ इसे, बट आज माउंटेड था तो अच्छा रहा। हम पहुँच गए एप्रिलिया शोरूम पे। वेस्पा के शोरूम में जाना है मुझे, इधर नहीं जाना। तो कुछ इस तरीके से पब्लिक रिएक्शंस हैं जो मुझे मिलते रहते हैं रेगुलर, बट आई डोंट शो देम। GoPro था नहीं तो GoPro का यूज़ नहीं हो रहा था, वरना तो आपको दिखाई दिया होता मैंने। चलो, KTM में तो कुछ खास मेरा इंटरेस्ट है नहीं। अपन एप्रिलिया के शोरूम में आए हैं एंड एप्रिलिया को देखने, बाकी चीज़ें करने। तो यहाँ खड़ी है ब्यूटीज़ दोनों। एप्रिलिया RS457 भी है, टूगोनो भी है।
एंड आई डोंट नो कि इनके पास इन दोनों में से कौन सी टेस्ट राइड के लिए अवेलेबल है। जो भी अवेलेबल होगी उसको ले लेंगे। स्कूटीज़ में मेरा कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो हम लोग आ गए हैं शोरूम में ऑफ एप्रिलिया। लेट्स सी हाउ द पीपल अभी करंटली लॉगिंग चल रही है यहाँ ऑलरेडी। वो आप देखेंगे तो आपको 110-70 और यहाँ पर 17 इंची का रेडियल टायर काफ़ी ब्लू ब्यूटी काफ़ी बेहतरीन लग रही है ऑलरेडी। साथ में जब आप देखेंगे यूएसबी सस्पेंशन तो 41 टायर का तो चलिए चलते हैं। एंड एज यू कैन सी सामने दिस ब्लैक ब्यूटी लुक्स ब्यूटीफुल दोस्तों। एंड ये ब्लू ब्यूटी हमारे पास जो ऑलरेडी ब्लू बाइक है उसके साथ इसकी कलर थीम काफ़ी अच्छे से मैच कर रही है। एंड इंजन रिफाइनमेंट तो हमने ऑलरेडी टेस्ट कर ही ली है। बाकी चलते हैं नीचे एंड लेट्स सी हाउ द थिंग्स गोज ऑन। एंड ये लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं चीज़ों को। सो अभी 3 ऑप्शन है, ब्लू, ब्लैक एंड जो ग्रे कलर आया हमारे पास यहाँ पे करंटली अवेलेबल, एज वेल एज वाइट एंड ब्लैक एंड रेड के मिक्सचर में भी कलर अवेलेबल है। लेट्स सी कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है अपने को। एंड उसकी टेस्ट राइड के लिए लेके चलेंगे फिर उसको यहाँ से बाहर। एंड भाई भी आए थे। मुझे अपनी हटानी होगी, अपनी हटाऊँ? रुक जाओ पाजी, रुक जाओ मैं कर देता हूँ। पकड़ नहीं पाएंगे आप। तो अपनी को कर देते हैं दोस्तों साइड। एंड सो दैट एरिया कैन कम आउट। आइए कुछ इसी तरह की पार्किंग का प्रोग्राम मैं भी कर रहा हूँ अपनी बाइक के लिए अपने घर के अंदर, सो दैट इजीली मैं अंदर आ और जा सकूँ। इजीली आना। इसको वापस यहीं लगा के छोड़ देते हैं दोस्तों। एंड करते हैं एप्रिलिया की टेस्ट राइड शुरू। सो दैट हाँ, ये किसी कस्टमर की बाइक है। करना तो नहीं चाहिए इन लोगों को, पर दे आर डूइंग इट। कस्टमर की बाइक से टेस्ट राइड मिल रही है अपने को। दोनों इससे स्लाइडर सस्ती है या महंगी है? दोनों हाँ सस्ती है। सस्ती है पेयरिंग्स की वजह से। कोल्ड स्टार्ट कर दो, इतनी देर कोल्ड स्टार्ट हो जाएगी। तो कोल्ड स्टार्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से आ रहा है इसका साउंड। जाओगे ना, हाँ जी, तो यहाँ अभी आप मैं रूट समझाता हूँ आपको। आप यहाँ से सीधा जाओगे, जो पहला वाला जो यू टर्न है यहाँ से आप यू टर्न ले लेना, सामने वाली लाइन में ड्राइव करते हुए अगले यू टर्न से ले आना। यही रहता हूँ मैं क्राउन प्लाजा पे, यही रहता हूँ क्राउन प्लाजा पे अभी। मतलब हमारा जो राइड एरिया है, जो राइड एरिया, तो कुछ इस तरीके से है भाई की बाइक। एंड एज यू कैन सी ग्राउंड साउंड अभी तक बड़ी नहीं है ये, अभी तक कोल्ड ही है इंजन। तो मैंने इसको कोल्ड ऑफ, तब हम लोग इसको राइड के लिए आगे ले जा सकते हैं। पीछे से भी एज यू कैन सी दिस ब्यूटी लुक्स ब्यूटीफुल। हमारी बाइक खड़ी है वहाँ, उसको से हमें करना है इसके ऊपर शिफ्ट, सो दैट हम लोगों की अपनी पार्किंग जब हम बनाएंगे तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दोनों स्पोर्ट्स बाइक ही खड़ी कर सकते हैं हम। सो लेट पुट दिस बीस्ट ऑन अ टेस्ट राइड। ऑलरेडी हम लोग इस बीस्ट के ऊपर 150 क्रॉस कर चुके हैं, बट डोंट हैव द वीडियोस। बट बिफोर इट, एज यू नो, वी हैव टू सेट द साइड व्यू मिरर्स। बहुत लंबी राइड नहीं है, 400-500 मीटर की है, बट बाद में मेरे ऊपर कुछ इशू ना है, दैट आई डोंट वांट। पीछे के बैकग्राउंड को चेक किया एंड इट्स क्लियर, लेट्स लॉन्च। तो कुछ इस तरीके से चलती है ये फर्स्ट गियर में। आवाज़ आपको समझ में आई रही होगी। अब हमने सेकंड गियर में शिफ्ट कर लिया है इसको। एंड बहुत लंबा राउंड नहीं लेंगे, बिकॉज जो बंदे ने बोला है उसको तो हम फॉलो करेंगे ही करेंगे गाइस। लेट्स टेक अ यू टर्न। अभी इसमें क्विक शिफ्टर इन्होंने ऐड नहीं किया है, मुझे फील हो रहा है अभी भी, बाद में कंफर्म करता हूँ अभी इनसे, क्योंकि मेरी V4 से भी
बहुत ही हार्ड क्विक शिफ्ट्स हो रहे हैं इसमें। एंड एज यू कैन सी स्ट्रेच बहुत छोटा है भले ही, एंड एज वेल एज जगह के पास में ना बहुत ज़्यादा लोग हैं एंड रश है, तो इसे मैं चाहकर भी 50 के आगे नहीं ले जा पा रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो भी 70 टच करके फिर वो क्विकली मेरे को 70 से 50 पे 40 पे आना पड़ेगा। सो आई डोंट वांट दैट। लेट्स टेक अ यू टर्न। एक छोटी सी राइड हमने करी, बट हर तरफ से इतना ज़्यादा आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक हो रहा है, पब्लिक और रश इतना आ रहा है कि आई एम अनेबल टू गेट एग्जैक्टली व्हाट दिस बीस्ट कैन ऑफर अस। लेट्स किल द स्विच ऑफ, टर्न द की ऑफ, पुट इट इनटू न्यूट्रल and park it aside. कैसा है सर चलाने में? अच्छी है। इसके मतलब क्विक शिफ्टर है इसमें? नहीं, अंदर है ना इसका? तो क्विक शिफ्टर इसका अंदर है ना? अभी नहीं अभी लगा ही नहीं इसमें। है नहीं ना इसमें क्विक शिफ्टर? वही मैं सोच रहा था, इसके कंपैरिजन में भी इसके शिफ्टर हार्ड है। अभी क्विक शिफ्टर लगाया नहीं इसमें, शिफ्ट हार्ड हो रहा था। सेकंड गियर में भी बहुत हार्ड शिफ्ट मारा इसमें। तो बेस्ट है अपनी सेगमेंट की है गाड़ी। 14 पे अब क्या रहा हूँ, बुकिंग वगैरह आप करा लेना, जो भी आपको इसमें कलर वगैरह लेना है 10,000 से बुकिंग होगा। इसी से रिलेटेड मेरे को तो जो ब्लू स्कीम आई है ना नई, हाँ। मेरे पास ये ब्लू है तो ब्लू ही चाहिए मुझे। हाँ तो ब्लू का बुकिंग करा लेना, क्योंकि वो वैसे वेटिंग पे रहेगा। अभी तो न्यू लॉन्च हुआ हुई, अभी बस एक ही यूनिट है हमारे पास, तो अपना बुकिंग ज़रूर करवा लेना आप। बाकी ये ब्यूटी भी अच्छी है। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। फिर लगा देता हूँ। तो ब्यूटी तो आपको पता ही है दोस्तों, अच्छी चीज़ है और रहेगी। इनलाइन 2 बेहतर बेहतरीन स्मूथ और रिफाइंड इंजन है इंस्टेड ऑफ इनलाइन 1। तो दोस्तों इसकी हो गई टेस्ट राइड पूरी। अब हम लोग चलते हैं आगे अपने घर की तरफ। वैसे अब मेरा मन कर रहा है कि मैं KTM पे भी जाऊं, लेकिन वही सिंगल सिलेंडर है तो मुझे इतना खास इंटरेस्ट नहीं है सिंगल सिलेंडर में एनीमोर। तो चलिए चलते हैं घर यहाँ से। सिर्फ इसी की टेस्ट राइड लेने आए थे आज हम लोग। टेस्ट राइड लेके इसको यहीं खड़ी छोड़ के चलते हैं घर की तरफ। बट इट लुक्स ब्यूटीफुल, इट लुक्स क्लीन, इट इज़ क्लीन। आप इसको इसके साथ में देखोगे तो इट लुक्स क्लीन। बोथ बाइक्स आर ग्रेट इन देयर सेगमेंट्स। सेक्सी लग रही है भाई, सेक्सी। So we are getting in to see if there is any beauty available. And how the people can do the thing. दोनों साथ में कितनी प्यारी लग रही है, आप लोग देख ही सकते हैं। भैया सेल्स में कोई है अवेलेबल? मतलब RTX की मेरे को टेस्ट राइड लेनी थी। हाँ आज हो सकती है पॉसिबल? हो जाएगी लाइसेंस। दिस ब्यूटी ऑल्सो लुक्स सो ब्यूटीफुल। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसको हम लोग कह सकते हैं। नेकेड और स्पोर्ट्स दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। डाउन फोर्स क्रिएट करना है अगर तो उसके लिए विंगलेट्स हैं यहाँ पे, और अगर नहीं करना है तो उसके लिए भी नेकेड का ऑप्शन नहीं है। बट मेरे पास स्पेसिफिक स्पोर्ट्स बाइक है हमारे पास, तो हमें RTX की टेस्ट राइड करनी है। किड्स गेट टू क्यूरियस टू सी कैमरा एंड दोज थिंग्स। तो इन दोनों से तो मेरे को कोई स्पेसिफिक उम्मीद है नहीं। वी आर प्लानिंग टू बाय एन एडवेंचर, तो विल गो फॉर एडवेंचर ओनली। बाकी एंटॉर्क, TVS रेडर, अपाची RTX जो यहाँ इसके नीचे खड़ी होने की है नहीं, TVS की रॉनिन, ये सब करंट मोटरसाइकिल्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं मार्केट में ऑलरेडी अभी।
एंड लेट्स सी दिस ब्यूटी ऑल्सो यार, ये दोनों बड़ी प्यारी लग रही हैं। सामने खड़ी हुई TVS की तरफ से आने वाली। अब TVS भी हर एक सेगमेंट में दोस्तों देख रहे हो ना, मार रहा है, उतार रहा है। इसकी ये दोनों बाइकें यहाँ खड़ी हैं एंड जो इसकी एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो वहाँ खड़ी है। उसको भी कुछ इसी कलर में उतारते कॉम्बिनेशन के साथ, इन तीनों को साथ में रख के तो ज़्यादा बेटर लगती है डिस्प्ले में, बाकी तो कह नहीं सकता मैं। खैर एंड जितनी स्पेक्स और डिटेल जिसकी दे रखी है उसकी दी होती है। जो हाई मॉडल है, जो न्यू चीज़ है, उसकी देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। हो गया मेरा आधार रिटर्न मिलेगा। आधार अभी रिटर्न कर देते हैं, आप टेस्ट राइड करके आइए। पता नहीं क्यों है, क्या है। आधार रख लिया, नो वरीज, मुझे उतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी आप लोगों ने ये देखी ही होगी क्लियर क्लच वाली। हाँ, क्लियर क्लच मॉडल है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए या फिर सामने स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए। आप लोगों के सजेशंस एंड कमेंट्स बॉक्स में ओपन है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चाबियाँ ही नहीं मिलती अभी तक इनको 15 मिनट से। चाबियाँ जाने कब मिलेंगी। अभी तक मैंने इसे राइड तो नहीं किया है, लेकिन वन थिंग विच आई एम सीइंग इज क्लच बहुत ज़्यादा टाइट है इसका, बहुत ज़्यादा। मतलब ठीक है, एडजस्टेबल है, तो मैं इसको 1 या 2 पे एडजस्ट करके बाद में देख लूँगा। अभी के लिए तो बहुत टाइट है एज़ कम्पेयर टू एप्रिलिया एंड एज़ कम्पेयर टू यामाहा। इसका क्लच मुझे बहुत टाइट लगा। एंड मैंने अपाची को भी राइड किया है, उसका भी क्लच मुझे उतना टाइट नहीं लगा जितना टाइट मुझे इसका लगा। शायद एडवेंचर सीरीज़ में मैं ये पहली बाइक, एडजस्टेबल सस्पेंशन है, ये भी अच्छी बात है। तो एडवेंचर सीरीज़ में शायद मैं ये पहली बाइक देख रहा हूँ ऐसी जिसका क्लच इतना ज़्यादा हार्श है। ऑल्दो अगर हम लोग इसका क्लच ट्राई करेंगे तो आई नो कि क्लच हाँ इसका काफ़ी स्मूथ और बेटर है। हालांकि इसका भी 2 की सेटिंग पे है। हम जब इसको 4 अभी हो नहीं रहा, इसको 4 की सेटिंग पे करेंगे तो शायद चेंज होगा। So the bike is coming. अपराइट पोजीशन जब भी होता है हैंडल्स का तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हर एक बंदे को, नए नए को चलाने के लिए। ये देखो ये हो रही है। अच्छा, वो बर्नआउट का ट्राई कर रहे हैं तो उस चक्कर में नए नए इंजन के साथ ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सॉरी बाबू, कुछ इसका डिज़ाइन एप्रिलिया टूनो जैसा है। बाकी चलो 9 बज गया। वो टॉर्क वाली गाड़ी है तो मैं तो एक्सीलेटर देना होता है। आधार कार्ड इन्होंने जमा किया विच इज़ वेरी न्यू टू मी। मुझे लगता नहीं था कि आधार कार्ड जैसी चीज़ें भी जमा करेंगे। बाकी सामने इन लोगों ने ये चीज़ अच्छी की जो मैंने एप्रिलिया के शोरूम में नहीं देखी है कि ये लोग यहाँ पे जैकेट्स एंड बाकी चीज़ें भी हैं, हर्लिंग बैग जो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो RTS के साथ में ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। प्रोबेबली दे आर गिविंग दिस व्हाई। इसका क्लच बहुत टाइट है, इसको लूज़ कर सकते हैं क्या? बहुत टाइट नहीं होगा, नहीं हो रहा है। इसमें क्विक शिफ्टर आता है या नहीं आता है? ये तो PTO है आपका। भेजना है, भेजना बुलाओ उधर से, मैं नीचे आ रहा हूँ कस्टमर के पास। तो आई गेस ऐसे ही टेस्ट राइड करनी पड़ेगी। इतना हार्ड है उसी के साथ में। ये मैंने भी ट्राई किया था तो ये हो नहीं रहा मेरे से। अरे भेज दो किसी को, वो नीचे आना कस्टमर के पास। इसमें मोड्स हैं काफ़ी सारे। रेंज इसकी अभी दिखा रहा है 126 किलोमीटर, ऑडोमीटर पे 146 किलोमीटर के अराउंड ये चल चुकी है। अभी ये रेन मोड पे है। नहीं, मुझे रेन मोड नहीं चाहिए। वो यहीं से चेंज हो जाएगा। मालूम है, वही चेंज ही कर रहा हूँ मैं, रेन मोड से हटा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसका लुक बैठने वाला है। ये भी E20 के साथ आ रही है। ठीक है, मुझे वैसा नहीं लग रहा कुछ
पे बहुत ज़्यादा अपराइट है, जैसा एडवेंचर सीरीज़ के बाइक में अक्सर होता है। तो चलिए दोस्तों, लेके चलते हैं इस ब्यूटी को भी राइड पे। पीछे वाले बंदे ने हेलमेट नहीं पहना, साइड व्यू मिरर्स है नहीं, कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है किसी कंपनी की, बट ठीक है, वट एवर दैट इज़। फिर बाद में एक्सीडेंट्स होते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं, बट येस द इंजन साउंड इज़ सो रिफाइंड, क्लच इज़ स्टिल सो हार्ड। पता नहीं क्यों, किस लिए एडजस्टेबल नहीं है या फिर ये यूज़ करके ऐसा हो गया है, बट येस दिस ब्यूटी लुक्स ग्रेट फ्रॉम हियर। एंड इसके जो पोजीशंस है इतनी अपराइट है कि आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इट। मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है V4 के साथ, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ राइडिंग एंड विच इज़ गेटिंग सॉल्व इनटू दिस। बट हाँ, एप्रिलिया की बेटर है इनसे, सर्विस कह सकते हैं या वे ऑफ स्पीकिंग कह सकते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये इंजन मेरे को बहुत स्मूथ लग रहा है चलने में। शायद नई है इसलिए भी कह सकते हैं, या शायद कोई और भी वजह हो सकती है इसके पीछे। बट जब तक ना आप मशीन को स्ट्रेच आउट नहीं करते हैं, मतलब एटलीस्ट उसको 100-110 लेके नहीं जाते हैं इन डिफरेंट टेरेन्स एंड इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, आपको मशीन का पोटेंशियल समझ में नहीं आता है। अभी एक तो दिस गाय सिटिंग बिहाइंड मी, इन्होंने ऑलरेडी आधार कार्ड भी सबमिट कर लिया। पता नहीं कौन से लोग ऐसे हैं जो आधार कार्ड मांगते हैं बाइक ड्राइविंग के लिए इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। एंड सी, इसको टर्निंग रेडियस ज़्यादा चाहिए, मतलब मैं इसका यूज़ टू नहीं हूँ, तो मुझे दूसरी बाइक्स का गाड़ियों का वेट करना पड़ेगा टू क्रॉस देम ओवर मी। एंड नाउ आई कैन गेट इट बैक ऑन द ट्रैक। बट हाँ, अगर मैं इसे 20, 26, 30 तक ही चलाऊँगा तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि ये मेरे लिए बेस्ट बाइक है या नहीं है। और आ भी गए हम लोग रिटर्न। सो आई वोंट कंसिडर दिस एज अ टेस्ट राइड, एप्रिलियाज टेस्ट राइड वॉज बेटर। बाकी हाँ, इन दोनों के बॉडी पोस्चर में टूरिंग सेगमेंट है, एप्रिलिया स्पोर्ट्स सेगमेंट है, दोनों में भी बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। एंड दिस बाइक इज़ वंडरफुल। आप देख सकते हैं वाइपर कलर है इसका। आई लाइक दिस बाइक ओवरऑल। आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन भी काफ़ी बेहतरीन आया है, बहुत डिफरेंट और यूनिक इन्होंने हेडलाइट फ्रेम चुना है, बट ठीक है, दैट इज़ ओके। चलते हैं बंदे से आधार कार्ड लेने, पता नहीं कौन बेवकूफ़ है जो आधार कार्ड सबमिट कराता है। एंड चलते हैं, अपना आधार कार्ड कलेक्ट कर लिया हमने, आगे बढ़ते हैं घर की तरफ। कुछ खास मुझे लगी नहीं ये बाइक चलाने में, फील में। अभी भी सेल्स मैनेजर का कोई आइडिया नहीं है, ये बंदा सेल्स मैनेजर है या कौन है यहाँ का सेल्स मैनेजर। मुझे उसके प्राइजेज़ और बाकी चीज़ों का आइडिया लेना है, बट नॉट श्योर। अरे सॉरी, क्विक शिफ्टर वेरिएंट। हाँ, 2 वेरिएंट है। बेस वेरिएंट ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल के साथ है। उसके बाद टॉप वेरिएंट आता है, वो आपका आता है क्विक शिफ्टर के साथ। और टॉप वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस क्या है? टॉप वेरिएंट ऑन रोड पड़ेगी 249,700 की, 259 की नहीं 249। 249 में 64 नहीं होता। एंड ये बेस वाला वेरिएंट है। हाँ, मैं मुझे सेल्स इसमें पर्सन को भेज रहा हूँ। अच्छा, आप नहीं है, ओके। उन्होंने बोला आप है। नहीं, मैं सेल्स पर्सन। शाकिब एक बार देखो, आप बैठो मैं देख रहा हूँ। Sure. So let's sit inside and talk about things. Now I have to wait for the salesperson over for 5 to 10 minutes. Don't know why. भाई, एक अनपॉपुलर ओपिनियन मैं देना चाहता हूँ। सिंगल सिलेंडर में 2.5 लाख की रेंज में नेकेड स्पोर्ट्स इससे बेहतरीन, या इससे लुक्स वाइज, पावर वाइज तो खैर ये है ही, DOSC का सिलेंडर है जो सेम ड्यूक में यूज़ होते हैं, इससे बेहतरीन लुक्स डिज़ाइन कोई और हो तो बताना। इसने क्या मस्त जुगाड़ बनाया हुआ है टू होल्ड द फ़ोन इंस्टेड ऑफ हैविंग इट ऑन द बार स्टैंड। बट लुक्स देखो भाई इसके। 310 जो आती है BMW की, उससे इंस्पायर्ड है। लेट्स गेट बैक टू आवर ओन ब्यूटीफुल मशीन विच आई लव मोस्ट इन माई लाइफ। And दोस्तों, we are heading back to our home. Let's take a cut from here to go back to home. रोड्स काफ़ी शांत हैं आज, मौसम काफ़ी अच्छा है आज, ठंडक है मौसम में आज काफ़ी। एंड ये देखो, इंडिकेटर तो ये वैसे भी यूज़ नहीं करती, रोड पे चलती है तो ऐसे भी रोड पे मना करती है। गुस्सा हो आता है, लेकिन नाचते रहो। जब गुस्सा आता है इस तरीके से मेरे को किसी के ऊपर, तो मैं बाइक को थोड़ा सा थ्रॉटल पुल करके 2 स्टेप्स डांस के ज़रूर कर लेता हूँ। When I was not recording, there was another lady who took right indicator but simultaneously turned out to be left.
which I didn't like. कुछ लोगों का कहना है R15 और these bikes are so hard, but let me show you something. I am riding this bike currently with a one finger only, and जब मन चाहे जितनी मन चाहे स्पीड पे हाथ छोड़ सकते हैं आप without any fear because you trust your bike more than anything else. So आप जब चाहे जहाँ चाहे बाइक छोड़ सकते हैं। ये देखो यहाँ सड़कों पे रास्तों पे गड्ढे हैं, ऐसे कुछ ये लाइन्स याद आ जाती है मुझे बड़ी बुरी। पहले यहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग थे नहीं, बट दोस्तों अब काफ़ी ज़्यादा है पब्लिक यहाँ पे, पहले से बढ़ चुकी है। मोर ओवर देन इन जस्ट 5 to 6 years यहाँ पे पूरा सिविलाइजेशन हो गया। अदरवाइज़ यहाँ पे पूरे में सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट थे, ज़्यादा कुछ था नहीं खैर यहाँ पे। एंड आज अगर आप देखेंगे तो आप 20-21 से ऊपर जा भी नहीं सकते हैं। और ये देखो गाय माता कहीं से भी आ गई, इसीलिए इंडियन रोड इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे कहीं पे भी कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। एंड ये देखो गड्ढा, फिर एक ब्रेकर, बस यही करते रहो यहाँ पे और तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो दोस्तों यहाँ पे। और हम लोग पहुँच चुके हैं। ये ले भाई फिर 2 ब्रेकर, इतने तो यहाँ पे वैसे ही स्पीड में नहीं जाएगा बंदा जितने ब्रेकर्स दे रखे हैं। फिर 2 ब्रेकर्स, मैं 20 की अच्छी स्पीड मुश्किल से अचीव कर पाता हूँ कि 2 ब्रेकर्स और आ जाते हैं। लेट्स पार्क आवर बाइक एंड मीट आवर फैमिली एंड देन वी विल गो टू होम। ले भाई हमने लगा दी बाइक ऊपर। चल धन्नो यहीं पे खड़ी हो जा अच्छे से अब, और हम तेरे से मिलते हैं भी थोड़ी देर में। तो हम जा रहे हैं अभी एक फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए। चलिए दोस्तों हम लोग हो रहे हैं लेट और हम लोग निकलते हैं यहाँ से। काश मैं ये कह सकता हूँ कि घर के लिए जाना है, हमें जाना है थाने। वेरी गुड। लाइफ ज़्यादा दिन बिना खाने के रह नहीं पाती है, और एक आध दिन में खाने जाना ही पड़ता है। एक तो मैं ब्रेकर्स और इन गड्ढों से परेशान, मैं ऑलरेडी 10 की स्पीड पे हूँ, ऊपर से ये देखो भाई 12-13 की स्पीड में भी ब्रेकर्स आएंगे तो कैसे चलेगा। ये ले एक और ब्रेकर, ये जगह ही मेरे को पसंद नहीं है दोस्तों। ये ले एक और ब्रेकर, हर 2 सेकंड पे ब्रेकर, हर 2 सेकंड। इतने कौन बनाता है यार। एंडिंग आवर डे एट पुलिस स्टेशन पुल पहलादपुर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग।